या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्था। नवरात्रि जो हमारे यहाँ 3 रूप में एक ही वर्ष में, ये शारदेय नवरात्रि और आश्विनी नवरात्रि और एक गुप्त नवरात्रि है, और एक और नवरात्रि है जो अनुष्ठानिक होती है। इस तरह से ये जो माँ का स्वरूप है, माँ की कृपा है, माँ का वात्सल्य है, जो धर्म के 24 गुण कहे गए हैं, उन 24 गुणों में माँ के भीतर ही 10 गुण माँ के हैं, और शेष जो 12 रूप आते हैं वो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश के साथ साथ इनकी जो अर्धांगिनियाँ हैं, इनके साथ में अलग अलग इनके रूप हैं। माँ निश्चित ही अपने बेटे का जैसे संरक्षण करती है, पालन पोषण करती है, गर्भ में रखती है, फिर बाहर आकर के बच्चों का उन्नयन करती है, विकास का पूरा ध्यान रखती है। कोई छोटा सा भी बच्चे को कोई दर्द हो, कोई कष्ट हो, तो माँ विचलित हो जाती है। ठीक ये नवरात्रि भी हम सबका संवर्धन करने के लिए ये 4 रूप में माँ आती हैं, और हमारा कर्तव्य बनता है, हम अबोध बालक की तरह, है ना, अहंकार के लेकर के नहीं, हम अपने घमंड को लेकर के नहीं, बल्कि एक निश्चल और अबोध बच्चे की तरह शरणागत हो जाएं। और तब ये जो नवधा भक्ति है माँ की 9 दिन की, ये नवधा भक्ति पूर्णतः के आशीर्वाद हमें प्राप्त होते हैं। इस नवरात्रि के संकल्प में जो प्रतिपदा आती है, संकल्प लेते हैं, कलश स्थापन होता है, घट स्थापन होता है, जवारे बोए जाते हैं, और तब लोग प्रश्न करते हैं कि ये जवारे क्या है, क्यों बोए जाते हैं जवारे, ये जवारे बोने का क्या मीनिंग हुई, अखंड ज्योति क्या है, कलश निर्धारण क्या है। तब निश्चित ही हमारा शरीर जो 9 रूप में बटा हुआ है, गीता में कहा नवद्वारे पुरे देहि ये तस्मिन आगता, नवद्वारे, 9 द्वार हैं हमारे, ये जो आवागमन का अवस्था बनाती है। तो ये नवरात्रि के रूप में माँ 9 दिन हमारा सेवन करती है, हमारा पालन करती हैं। और ये जो घट बोला जाता है, हृदय को घट बोलते हैं, हृदय घट है। कबीर कहते हैं ना कि किसके घट में घट प्रागट्या, भगवान जो है घट में, हृदय में प्रकट होते हैं। ये जो नवरात्रि के 9 घट हैं, घट का अर्थ ही है कि माँ का आह्वान, उसमें दिए के रूप में ऊपर दीपक जलाते हैं और नीचे घट में हम जल भरते हैं, और जल के चारों तरफ, उस घट के चारों तरफ जवारे बोए जाते हैं। अब आप कल्पना करें थोड़ी सी इस घट की, जवारे की और ज्योति की। ये हमारा शरीर घट की तरह हो गया, इसमें जो 70% जल भरा हुआ है, प्रकृति भी कहती है कि 70% जल ही है चारों तरफ, प्रकृति में भी और हमारे शरीर में भी, विज्ञान और डॉक्टर्स भी कहते हैं। और फिर हमारे कंठ के ऊपर से, जो घट का कंठ होता है, कंठ के ऊपर जो हमारा मुंह वाला भाग है, उस दीपक की तरह है, और दोनों आँखों के बीच में जो ज्योति है, उस अखंड ज्योति की तरह है। ज्योति हमेशा ही प्रकाश देने वाली, अंधकार को दूर करने वाली है। और तब जब हम ज्योति से ज्योति मिलाते चलो कहते हैं, और तब प्रश्न आता है तमसो माँ ज्योतिर्गमय और मृत्यो माँ अमृतम गमय। अमृत तक की यात्रा, उस मृत्यु में भी अमृतत्व हो, हम मरने के बाद भी हमारा अमर बना रहे, हमारा साधना अमर हो जाती है जिनकी वह ज्योति। और तब हमारा घट फूट भी जाए, वो मिट्टी का घट, बड़ा इसमें साइंस और विज्ञान पूरा जुड़ा हुआ है। हमारा मिट्टी का घट जब हम विसर्जित भी हो जाता है, और तब भी वो ज्योति हमारी अखंड बनी रहती है। तब जो हम बीच में साधना करते हैं, चाहे दुर्गा सप्तशती की साधना करें, चाहे आप 9 दिन उपवास रहें, ये सब हमें उस घट के साथ में ज्योति को साधने के तरीके हैं। और तब बात आती है ये जो हम जवारे बोलते हैं, जवारे भी, चूँकि हमारा कृषि प्रधान देश है भारत, और शुरू से ही जवारों का अर्थ ये होता है जीवन देने वाला। हमारा रोम रोम इस घट में, जो जितने भी रोम हैं,
ये सब ये क्या है आपको अननेसेसरी कुछ लगता है? बाल से क्या उग गए हैं पूरे शरीर में? और तब बोध होता है कि इस घट के चारों तरफ रोम रोम से माँ की ध्वनि निकले, हमारा चारों तरफ एक आभा मंडल बन जाए। हमारे जीवनचर्या के लिए है वो जवारे, कि इससे शक्ति मिलती है, नीचे से उठाता है ऊपर की ओर जवारे। और तब वो जवारों को भी देखें कि वहां उस बंद कमरे के अंदर वो कैसे पल्लवित हो रहे हैं, पुष्पित हो रहे हैं। इस वातावरण की जो वायु है, इस वातावरण में जो जल है, इस वातावरण में जो प्रकाश है, उन सब से वो पल्लवित होता है। अर्थ ये कि हमारा पूरा शरीर घट है और हमारे शरीर के बाहर के वातावरण, जब हम साधना कक्ष होता है, हमारा एकांतवास होता है, वहां का वातावरण भी आपको पल्लवित पुष्पित करे, उस जवारे की तरह आपका पूरा शरीर के रोम रोम खिल जाएं, हरे भरे हो जाएं। और तब वो अखंड ज्योति आपकी खंडित ना हो, आपका ध्यान खंडित ना हो, आपके मन के विकार खंडित ना हो, आपके जो मैंने कहा जो खड विकार हैं, जो 10 आपके जो हैं धर्म के बोध हैं, ये सब जागृत हो जाना ही पूर्ण रूप से आपका नवरात्रि का अनुष्ठान सफल होना है। और फिर उसके बाद में जो विजयदशमी आती है, उसमें हम अपना अवलोकन करें कि मैंने इन 9 दिनों में क्या खोया क्या पाया। विजय और दशमी के दिन हम विजय की प्राप्ति करें कि मेरे इन 10 इंद्रियों में, 10 इंद्रियां, चाहे 10 रथ बोल रहे हैं, तो मैंने इन 10 इंद्रियों में विजयादशमी के दिन क्या खोया क्या पाया, ऐसा अनुष्ठान करके बैठना चाहिए। जैसे हम किसी भी लेख, किसी भी कार्यक्रम का उपसंहार करते हैं, उसका एक मोरल ढूंढते हैं कि मैंने इसका उपसंहार क्या है, सार क्या निकला। हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, बस वहीं गलती होती है। जैसा कार्यक्रम हुआ, 9 दिन हुए, 10वें दिन हम तैयारी में होते हैं, कल हम भोजन करेंगे, कल हम खाएंगे पिएंगे, है ना। तो हमें वहाँ पर उपसंहार की तरह इन नवरात्रि का व्रत के बाद मैंने क्या खोया क्या पाया, मैंने इस अनुष्ठान में क्या कमियां छोड़ी या क्या मुझे उपलब्धि हुई, और तब आप विजयी होते हो। इस तरह से यदि हम अपने धार्मिक उत्सवों को धर्म और विज्ञान से जोड़ के करेंगे, तब हमारा आपका जीवन सफल होगा। हर हर महादेव। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।